मेरा नाम अभिषेक शुक्ला है। मेरी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2020 में ऑल इंडिया रैंक 50 आई है और यहाँ पर मैं आपसे अपनी मेंस की स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगा। तो मेंस में आपके तीन मेन पेपर्स रहते हैं, तीन मेन सेट्स ऑफ पेपर्स। एक आपका GS 1 to 4 और ऐसे दूसरा, और तीसरा आपका ऑप्शनल। देखिए, ऑप्शनल मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था तो वो काफ़ी कम लोगों का रहता है, तो उसकी स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल अलग रहेगी। टेक्निकल सब्जेक्ट्स जैसे कि इलेक्ट्रिकल और बाकी इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स या मैथ्स और फिजिक्स, उसमें मैं ये बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो प्रैक्टिस पे ध्यान दें, क्योंकि वहाँ पे आपसे थ्योरी कम पूछी जाती है। एटलीस्ट इलेक्ट्रिकल में तो कम पूछी जाती है, मगर अगर आपके न्यूमेरिकल मिस्टेक्स हो रही हैं, कैलकुलेशन एरर्स हो रही हैं, तो उसका काफ़ी पेनल्टी होती है। तो प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, और जहाँ तक हो सके प्री के रिज़ल्ट, प्री के बाद और मेंस तक थ्योरी कुछ नई ना पढ़ें, सिर्फ जो पहले पढ़ा है उसी को हल्का सा रिवाइज कर लें, और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, एक्चुअल प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दें। जहाँ तक ऐसे की बात है, तो ऐसे में आपको ये समझना है कि एक IAS ऑफिसर को वो लोग क्यों चुन रहे हैं। वो लोग चाहते हैं एक इंटेलिजेंट लेमैन जिसको काफ़ी सारी चीज़ें पता हो, मगर ज़रूरी नहीं कि डेप्थ में बहुत ज़्यादा जानता हो। तो ऐसे में कई लोग क्या करते हैं, एक आध डायमेंशन पकड़ के बहुत ज़्यादा उसको डीप में चले जाते हैं, तो उससे आपके नंबर कम हो सकते हैं। अगर आपको नंबर अपने बढ़ाने हैं तो आपको नंबर ऑफ डायमेंशंस बहुत ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे, भले ही आप हर पर्टिकुलर डायमेंशन को ज़्यादा डेप्थ में ना कवर करें। तो ये हो गया आपका ऐसे का। आप चाहें तो 2-3 बार ऐसे प्रैक्टिस करके देख सकते हैं बिफोर योर एक्चुअल एग्ज़ाम। उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप 2-3 बार लिखेंगे तो आपको वर्ड लिमिट का अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कैसे टाइम में कंप्लीट करना है, 1.5 घंटे का एक ऐसे। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है, मगर हाँ, आपको नंबर ऑफ डायमेंशन ज़्यादा कवर करने हैं। अब आपका मेन आता है GS 1 to GS 4। देखिए, GS 4 की बिल्कुल अलग स्ट्रैटेजी रहेगी। GS 1, 2 और 3 की एक सिमिलर स्ट्रैटेजी रहती है कि आपको अपने बेस जो सोर्सेज हैं, आप GS 1 में हिस्ट्री या जोग्राफी, GS 2 की पॉलिटी और GS 3 की इकोनॉमिक्स, तो एक स्टैटिक वाले सोर्सेज आपको डिसाइड कर लीजिए। यूजुअली NCERT सबकी रहती हैं और एक आध स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स रहती हैं जो कि आप सबको पता ही होगा। उनको बार बार करें, बहुत बार करें, मतलब उनमें कोई सा भी क्वेश्चन हो, और हो सके तो एक चीज़ आप करके ये देख सकते हैं कि आप खुद से क्वेश्चन बनाएं। कि पर सपोज किसी बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का चैप्टर आप कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, तो आप उससे खुद से क्वेश्चंस बनाएं कि क्या क्या पूछे जा सकते हैं, वहीं हल्के से 3-4 पॉइंट्स लिख लें। ये बहुत काम आता है, क्योंकि 3-4 वो छोटे छोटे पॉइंट्स वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस में काम आ सकते हैं और वो रिकलेक्ट आसानी से हो जाते हैं। जहाँ तक कि मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान इस चीज़ पे देना है कि आपका टाइम पे ख़त्म हो, क्योंकि आप 20 क्वेश्चंस या 19 क्वेश्चंस आप ठीक ठाक लिख पा रहे हैं एवरेज क्वालिटी के, और अगर आप 14 या 15 क्वेश्चंस बहुत अच्छी क्वालिटी के लिख पा रहे हैं, तो आपके 19-20 क्वेश्चंस एवरेज क्वालिटी के हमेशा ज़्यादा नंबर स्कोर करेंगे। तो आपको टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ध्यान देना है, और टाइम मैनेजमेंट आपका सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब आप पहले से प्रैक्टिस करके जाएंगे। जब आप पहले से प्रैक्टिस करते हैं तो एक दूसरी चीज़ जो आती है, आपके पॉइंट्स कंसाइज होते चले जाते हैं। जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, जो वैल्यू ऐड नहीं करते, जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते, उन पर कट बैक करने की कोशिश करें अपने प्रैक्टिस के दौरान। और कई लोगों का रहता है कि कितने मॉक टेस्ट दें एक्चुअल मेन से पहले, तो आई थिंक 4 फुल लेंथ, 6 फुल लेंथ टेस्ट अगर आप दे लेते हैं, अगर आप ऑन एन एवरेज 2 फुल लेंथ टेस्ट पर सब्जेक्ट GS 1 GS 2, तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। उससे ज़्यादा अगर आप देना चाहें तो आप ही की प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस से तो बढ़िया ही रहता है, ज़्यादा प्रैक्टिस से ऐसा नहीं कि कोई हानि होगी। और जहाँ तक कि करंट अफेयर्स की बात है GS 1, 2 और 3 के लिए, तो उसके लिए आप न्यूज़पेपर्स रेगुलरली रीड करते रहिए। जो भी आपके इंपॉर्टेंट नोट्स हो वो उनसे बना लीजिए, एग्ज़ाम से पहले रेफ़र कर सकते हैं। और आप मैगज़ीन कंपाइलेशन आते हैं वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं। जहाँ तक कि GS 4 की बात है, GS 4 में देखिए, आपको एक सेट स्ट्रैटेजी नहीं है। कई लोगों के लिए काफ़ी चीज़ें वर्क कर रही हैं, मैं आपको वो बताता हूँ मेरे लिए क्या वर्क किया है। मैंने एथिक्स की एक बुक ली थी, आप कोई सी भी ले सकते हैं, मैंने लुकमान्स की एथिक्स की बुक ली थी, और उससे जो है केस स्टडीज़ वगैरह प्रैक्टिस करी, केस स्टडीज़ अलग से भी देखी। तो केस स्टडीज़ में मेन टाइम रहता है, कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपके सिलेबस में मिल जाएंगे, वर्ड्स जैसे कि एप्टीट्यूड हो गया, या एटीट्यूड हो गया, या आपकी प्रोबिटी हो गया। तो आप इस पे छोटे छोटे पॉइंट्स बना लीजिए, छोटी सी डेफिनेशन, छोटे से पॉइंट्स अपने आप से। और एक बार जब आप वो बना लेंगे तो क्वेश्चंस इसी के इर्द गिर्द रहते हैं। भले ही वो आपसे ये ना पूछें कि व्हाट इज़ प्रोबिटी, तो वो आपसे कुछ
घुमा फिरा के सेम चीज़ पूछ सकते हैं कि डिफाइन प्रोबिटी इन योर ओन टर्म्स, या हाउ डज प्रोबिटी अप्लाई इन गवर्नेंस। तो अगर आपके पास एक अपनी खुद की डेफिनेशन रहेगी तो आप उसको आराम से रिकॉल कर पाएंगे। तो एथिक्स में और केस स्टडीज़ में जहाँ तक है कि 2-3 जितने भी सिनेरियोज आपके बन रहे हैं, जितनी सारी केस स्टडीज़ के, उतने आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए और वो काम आता है। हमेशा केस स्टडीज़ में ये जरूर ध्यान दीजिए कि मिडिल पाथ लीजिए। बहुत आइडियलिस्टिक होने की कोशिश करेंगे तो वो फेक आता है, और एग्जामिनर भी जानते हैं कि रियल वर्ल्ड में हमेशा आइडियलिस्ट होना पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ तक हो सके रियलिस्ट सॉल्यूशन रखिए, आइडियलिस्ट की तरफ ना जाइए, मगर हाँ एथिकल प्रिंसिपल्स पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो ये एक बेसिक स्ट्रैटेजी है, इससे आपका मेंस जो है आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं।